हाय दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल द सेलेक्ट में आप सबका स्वागत है। मैं एनके सिंह इंग्लिश के साथ। आज जो हमारी दूसरी टॉपिक है वर्ब। हमने पहले टॉपिक में चर्चा किया था स्टडी ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी फंडामेंटल चीज़ को बताया था, जिस पे हमने अल्फ़ाबेट पे चर्चा किया था, लेटर पे किया था, सब्जेक्ट पे किया था, ऑब्जेक्ट पे किया था, कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा बताया था। अब इस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं कि वर्ब, और इसका हम एडवांस लेवल भी लेके चलेंगे। वर्ब क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ब के बारे में, यह वर्ब जो है एक ऐसा या कॉन्सेप्ट है जिस पे इंग्लिश का 70% क्वेश्चन जो है बेस्ड होता है, और आपने अगर वर्ब को समझ लिया तो 70% काम आपका हो गया। वर्ब इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। कुछ ग्रामर कहते हैं कि वर्ड इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस बट इट इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस। यह वर्ब जो है एक सेंटेंस का हार्ट होता है जो हमेशा चलता रहता है। वर्ब क्या है? बहुत से सारे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्ब क्या है, तो आपका बस सीधा सा एक जवाब होना चाहिए कि वर्ब एक शब्द है, वर्ड है। इंग्लिश का खेल केवल 8 शब्दों में ही पिरोया गया है, और जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो आपका लेटर, वर्ड, फ्रेज और क्लास, इसी में इंग्लिश ये 4 शब्द से ही मिलके जो है इंग्लिश का निर्माण होता है, लैंग्वेज का। लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लास। अब वर्ब जो है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंग है। जैसे नाउन होगा, नाउन भी एक शब्द है, तो उसी तरह से नाउन फ्रेज होता है, नाउन क्लास होता है। उसी तरह से वर्ब क्या है? एक वर्ब शब्द है, वर्ब फ्रेज भी हो सकता है और वर्ब क्लास भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यह लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लास में ही चलता रहता है। अब बात आती है कि वर्ब क्या है, कैसे यह फंक्शन करता है। इसके बारे में हमने हल्का सा चर्चा किया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि वर्ब जो है एक्शन, स्टेट और पोजीशन को बताता है। ठीक, अब यहां पर देखिएगा कि मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं। जैसे ही इज अ कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मीन्स जो मानचित्र तैयार करता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा कि ही हैज मनी, और तीसरा मैंने सेंटेंस लिखा ही किल्स अ लायन, और चौथा वाक्य मैंने लिखा ही डाइड यस्टरडे। I have written 4 sentences for you. फर्स्ट सेंटेंस में यह बता रहा है कि वर्ब क्या है, वर्ब का यह कर्ता क्या करता है, यानी वह क्या है। ही इज ए कार्टोग्राफर, उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह क्या है, यानी स्टेट ऑफ, यहां पे बीइंग को बता रहा है। क्लियर? स्टेट ऑफ बीइंग यहां पे दिखा रहा है कि कर्ता के पास क्या है। ही हैज मनी, ही हैज बुक, दे हैव कार। यहां पोजीशन की बात हो रही है, तो इस दूसरे वाक्य में, दूसरे सेंटेंस में द सेकेंड सेंटेंस सजेस्ट what the subject has in a state of
possession. State of possession. In the third sentence, what we find here, he kills a lion. Action is going from subject to object. यहाँ एक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, जा रहा है कहाँ, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि एक्शन ऑफ डूइंग है, डूइंग नेचर है, एक्शन है, एक्शन ऑफ डूइंग। और he died yesterday in the fourth sentence, यहाँ हैपनिंग है, हैपनिंग नेचर का दिखा रहा है कि तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ब क्या है, तो हमारे पास जो बात निकल के आई है कि वर्ब यह बताता है कि किसी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कौन है और सब्जेक्ट के पास क्या है, अर्थात कर्ता के पास क्या है, और सब्जेक्ट क्या करता है और सब्जेक्ट के साथ क्या घटित हो चुका है। इन चार बातों का इंफॉर्मेशन कौन देता है, वर्ब देता है। तो डिफिनीशन क्या बन सकती है, डिफिनीशन हो सकती है a verb is a word, a verb is a word which expresses the state and action, the state and action of सब्जेक्ट। जो वर्ब के एक्शन और स्टेट को बताए, जो वर्ब सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट को बताए, उसी को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इतनी बात ये होगी, आप इसको उतारना चाहें उतार सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन इसका ले सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो वर्ब की दो प्रवृत्ति हुई, एक एक्शन की और एक स्टेट की। एक एक्शन की प्रवृत्ति हुई और दूसरा हुआ स्टेट की। एक्शन में दो बात निकल के आई, एक आता है एक्शन ऑफ डूइंग नेचर, एक्शन ऑफ डूइंग नेचर, और दूसरा आता है एक्शन ऑफ हैपनिंग नेचर, हैपनिंग नेचर। स्टेट में क्या आता है, स्टेट में भी दो बात निकल के आ रही है। एक आ रहा है स्टेट ऑफ बीइंग, और दूसरी बात आ रही है स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ पोजीशन। एक्शन दो तरह का होता है, एक डूइंग नेचर का होता है, एक हैपनिंग नेचर का होता है। डूइंग नेचर में आप कोई कार्य कर रहे हैं, हैपनिंग नेचर में आपके साथ कोई चीज घटित हो रही है, जैसे वो चलते चलते गिर गया, कुर्सी टूट गई, हैपन हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, यह हैपनिंग नेचर है, इसके साथ स्वयं चीजें हो रही हैं। और डूइंग नेचर में यहाँ पर सब्जेक्ट जो करता है वह कोई कार्य करेगा, एक्शन होगा। इसमें स्टेट ऑफ बीइंग बताता है कि कोई सब्जेक्ट क्या है, कार्टोग्राफर है, म्यूजिशियन है, डायरेक्टर है, यह स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। और एक बात जानिए,
जब स्टेट ऑफ बीइंग होगा तो हमेशा इसके साथ कॉम्प्लीमेंट लगेगा। स्टेट ऑफ बीइंग के साथ कॉम्प्लीमेंट और स्टेट ऑफ पोजीशन के साथ हमेशा जो है ऑब्जेक्ट आता है। स्टेट ऑफ बीइंग के साथ कॉम्प्लीमेंट और स्टेट ऑफ पोजीशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। जो स्टेट ऑफ बीइंग का नेचर होगा, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करे, उसी को तो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और कभी कभी जो है आपको इस शब्द से आपको एग्जाम में एरर आ जाता है। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग COMPLIMENT करके दे देता है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? जो कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को जोड़े। कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं। ये लिंकिंग वर्ब जो होता है वह कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को जोड़ता है, तो स्टेट ऑफ बीइंग में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है। और कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को जोड़ने का काम जो है लिंकिंग वर्ब करता है। जब वह फाइनाइट वर्ब की तरह अकेले प्रयोग हो, मेन वर्ब की तरह अकेले, तो उसका काम होता है कि वह सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ता है, लिंकिंग वर्ब। और कॉम्प्लीमेंट को कौन बन सकता है? या तो नाउन बनेगा या तो एडजेक्टिव बनेगा। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट दो ही बन सकते हैं, नाउन या एडजेक्टिव। इसीलिए जब हम बी का फॉर्म पढ़ते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग के बाद, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। जब हम लिंकिंग वर्ब की चर्चा करेंगे आगे अभी अपने क्लास में, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल आप कॉम्प्लीमेंट जानिए कि कॉम्प्लीमेंट का काम होता है, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में अंतर होता है। कॉम्प्लीमेंट किसी सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए किया जाता है, या तो वह नाउन हो और या तो एडजेक्टिव हो। यानी कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट एक ही होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक नहीं होते हैं। यानी कॉम्प्लीमेंट में समतुल्यता नहीं होती है और कॉम्प्लीमेंट में समतुल्यता होती है, और ऑब्जेक्ट में और सब्जेक्ट में कोई समतुल्यता नहीं होती है। कॉम्प्लीमेंट को आप इक्वल के मार्क से ही दे सकते हैं। जैसे हमने पहला सेंटेंस लिखा था, जैसे यहाँ पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि ही इज अ डॉक्टर। अब यहां देखिए मेन वर्ब की तरह प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पे इज है, यह यहाँ लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। यह यहाँ लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, स्टेटिव वर्ब है और अकेले आया है। और इसको हटाकर आप इक्वल की साइन से भी देख रहे हैं, ही डॉक्टर है और डॉक्टर ही है। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। यह डॉक्टर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। और सबका एक रीजनिंग है, ये नहीं है कि कोई चीज ऐसे। कॉम्प्लीमेंट हम कैसे मान ले हैं? ये देखिए आर्टिकल ए है, और जहां आर्टिकल अपने साथ हमेशा क्या लेता है? नाउन लेता है। तो इज, एम, आर, वाज, वर के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। और देखिए यह अकेले प्रयुक्त है। जब लिंकिंग वर्ब स्टेटिव वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वाज, वर आए, अकेले प्रयोग हो, तो उसके बाद वह कॉम्प्लीमेंट लेगा, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे थिंक आफ्टर वर्ब ओनली ऑब्जेक्ट कम्स। नो, ऐसा नहीं है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की समतुल्यता होगी, एक उसके इक्वल के साइन से भी जज कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक नहीं होते हैं, वे दोनों अलग अलग होते हैं। तो यह वर्ब क्या है? एक शब्द है जो एक्शन भी बताता है और स्टेट भी बताता है। एक्शन दो तरह से, एक डूइंग प्रवृत्ति का होता है और एक हैपनिंग प्रवृत्ति का होता है। स्टेट भी दो तरह का होता है, स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ बीइंग में सब्जेक्ट क्या है, और स्टेट ऑफ पोजीशन में कि सब्जेक्ट के पास क्या है। और अब इसके बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स। तो वर्ब की परिभाषा ये हो गई कि वर्ब इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस द स्टेट
द एक्शन एंड स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट। और एक चीज़ और भी जान लीजिए कि जहाँ पे आपको स्टेट दिखाई पड़े, एक्शन दिखाई पड़े, पोजीशन दिखाई पड़े, तो वर्ब का ये 3 फीचर्स है। आगे बढ़ते हैं कि वर्ब के प्रकार पे, काइंड्स ऑफ वर्ब। बहुत सारे क्वेश्चन वर्ब से पूछे जाते हैं। इस पे भी हम पढ़ाने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन रखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब काइंड्स ऑफ वर्ब्स में, वर्ब्स के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मेन वर्ब है मैं उस पर चर्चा करूंगा जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, और तीसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये 3 डिवीजन किया गया है, ये वर्ब को बांटा गया है। फाइनाइट वर्ब क्या है? पहले हम चर्चा करेंगे कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है विच इज लिमिटेड, अ वर्ब दैट इज लिमिटेड बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट, जो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार जो नियंत्रित किया जाए उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और फाइनाइट वर्ब का दूसरा नाम प्रिंसिपल वर्ब भी है। इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं, इसको मेन वर्ब भी कहते हैं, इसको लेक्सिकल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए बता दे रहे हैं कि कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेक्सिकल वर्ब है, पता चला कि आप फाइनाइट तो पढ़े हैं, प्रिंसिपल पढ़े हैं, मेन वर्ब पढ़े हैं, पूछ दिया गया लेक्सिकल वर्ब क्या है, थोड़ा सा नाम उल्टा करके, तो दिक्कत आ जाती है। इसलिए इसके बहुत सारे नाम हैं, एटलीस्ट 2 या 3 नाम हैं, तो आप इस दिमाग में होना चाहिए, इन सब का मतलब एक ही होता है। अब फाइनाइट वर्ब वो होता है कि जो अपने सब्जेक्ट के द्वारा नियंत्रित होता है, एक बार, और इसके 5 भाग होते हैं। यानी मेन वर्ब जो फाइनाइट वर्ब है, इसके यह वर्ब का एक फॉर्म है। फाइनाइट वर्ब क्या है? एक वर्ब का फॉर्म है जिसके 5 भाग, जिसके 5 भाग होते हैं, 5 फॉर्म में बांटा गया है। और फाइनाइट वर्ब अपना हमेशा अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार वह नियंत्रित होता है। अब फाइनाइट वर्ब का अगर हम यहाँ पे डिवीजन करें तो एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरा होता है लिंकिंग वर्ब। ये 3 प्रकार का मेन फाइनाइट वर्ब होता है। एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इंट्रांजिटिव होता है, और एक क्या होता है? लिंकिंग वर्ब होता है। नॉन फाइनाइट के अंतर्गत भी 3 वर्ब आते हैं। एक आता है जीरंड, और जीरंड हमेशा किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। एक होता है इन्फिनिटिव, आपने नाम सुना होगा। जो इन्फिनिटिव होता है, बहुत इसके अंदर ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, ये वर्ब नहीं होते हैं। एक गुण बात समझिए कि ये वर्ब नहीं, नॉन फाइनाइट मतलब वर्ब, मतलब जो ये वर्ब नहीं होते हैं, मेन वर्ब का काम
नहीं करते हैं। इनके अंदर वर्ब का गुण तो होता है, सेमी वर्ब तो होते हैं, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट भी लेते हैं। जो इन्फिनिटिव है यह 3 कार्य करता है। यह नाउन का काम करता है, एक बात, यह एडजेक्टिव का काम करता है, और यह जो है एडवर्ब का काम करता है। जो इन्फिनिटिव है यह 3 काम करता है। एक जीरंड का काम जो नाउन करता है, इन्फिनिटिव के 3 रूल हैं। यह नाउन का भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, और एडवर्ब का भी। लेकिन पहले मैं फाइनाइट वर्ब पे ही, यह बड़ी ब्रॉड टॉपिक है यह वर्ब की, हम कई चरणों में इसको पढ़ाएंगे। आज केवल हम चर्चा यह करेंगे फाइनाइट वर्ब की, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब देखने में तो बड़ा है, आपने regularly asked in various competitive exams and you find yourself unable to solve them। तो इस पे आपको फोकस करना है। इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, केवल उसमें नॉन फाइनाइट की चर्चा होगी, फिर हेल्पिंग वर्ब का एक वीडियो होगा। आज हम इस पे चर्चा करेंगे फाइनाइट वर्ब पे। अब ये पार्टिसिपल क्या है? यह भी 3 प्रकार का होता है, बस इतना यह जानिए कि यह एडजेक्टिव का काम करता है, यह एडजेक्टिव का काम करता है, और यह हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब क्या क्या काम है इसका? एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, मोडल जिसको मोडल है। यह समय और मूड को बताता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी यह टाइम और मूड को बताएगा, और मेन वर्ब की सहायता करता है। मॉडल ऑक्सिलरी यह वक्ता के स्पीकर के इंटेंशन को बताता है, यह उसके इंटेंशन को बताता है, लेकिन इसमें कोई काम नहीं होता है। आई कैन प्ले, आई कैन विन, यू शुड गो, यह उसके इंटेंशन को बताता है, इसमें कोई काम नहीं होता है। इट ओनली शोज द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। अब हम एक क्लासिफिकेशन कर लिए हैं मोटे तौर पे, लेकिन अब हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, और इसके बाद हम लिंकिंग वर्ब भी बताएंगे। आप इसको ले सकते हैं। चल रहा। अब हमारी चर्चा जारी रहेगी फाइनाइट वर्ब पे, और फाइनाइट वर्ब में मैंने बताया कि फाइनाइट वर्ब हमारा 3 तरह का होता है। एक ट्रांजिटिव, दूसरा इनट्रांजिटिव, और तीसरा लिंकिंग वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब जो होता है, ट्रांजिटिव फाइनाइट वर्ब में अगर आपसे कोई पूछे कि फाइनाइट वर्ब क्या है, तो वर्ब की फॉर्म है, और वह किसके द्वारा नियंत्रित होती है? सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार नियंत्रित होती है। एक बात। दूसरी बात कि इसको हम 5 भागों में V1, V2, V3, V4 और V5 में बांट सकते हैं, अर्थात इसको हम इसके 5 फॉर्म होते हैं। फाइनाइट वर्ब का यह फीचर है। अब बात आती है ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जरूर पाया जाता है, जिसमें सब्जेक्ट का एक्शन जो है, वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट से पास ओवर करके कहां पे पड़ता है? ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव का मतलब ट्रांस होता है। ट्रांस माने होता है एक्रॉस। ट्रांस मीन्स क्या होता है? एक्रॉस, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जब एक्शन जाए, तो ट्रांजिटिव वर्ब में वेयर आप कह सकते हैं कि वेयर
an action goes through subject to object। क्लियर? एक बात समझ में आ गई कि ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट का एक्शन कहां पे जाता है? ऑब्जेक्ट पे जाता है। दूसरी बात है कि ट्रांजिटिव verb must have an object। ट्रांजिटिव वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तीसरी बात, you can make the passive voice of the transitive, you can make the passive voice of the transitive verb only। You can make the passive voice of the transitive verb only where an action, पहला है कि एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। वहां पहला यह है कि सब्जेक्ट का एक्शन ऑब्जेक्ट पे पड़ना चाहिए। दूसरी बात मैंने बताया ट्रांजिटिव के लिए कि ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तीसरी बात हमने बताया कि आप जो है ट्रांजिटिव वर्ब का जो है पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। चौथी बात जो फीचर्स है ट्रांजिटिव वर्ब का, क्योंकि आपको कनेक्ट होने की जरूरत है। जब तक आप अपना रोड मैप नहीं तैयार कर पाएंगे और ये दिमाग में नहीं होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब के क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, और दिमाग में आप इसको लेके अपने को कनेक्ट नहीं करेंगे इससे, तब तक आपको दिक्कत बनी रहेगी। और इन सब चीजों को दिमाग में रखना पड़ेगा। यू कैन मेक द पैसिव वॉइस ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब ओनली। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन you can use reflexive pronoun। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या मतलब? क्या? हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आफ्टर transitive verb as it is required। You can use reflexive pronoun after transitive verb as it is required। आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब जैसे ही से हिमसेल्फ, दे से देमसेल्फ, यू से योर सेल्फ या योर सेल्फ, अगर सिंगुलर के लिए होगा तो योर सेल्फ, जैसे ही से हिमसेल्फ, यू से योर सेल्फ और योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है। दे से देम सेल्फ्स भी होता है। आई से माई सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जिसपे जब प्रोनाउन की बात आएगी तो चर्चा होगी। जिसपे रिफ्लेक्ट किया जाता है, सब्जेक्ट का कार्य जो है जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होता है तो रिफ्लेक्ट होके फिर जो है सब्जेक्ट पे ही आ जाता है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद से ही अपने आप को जो है चोट पहुंचा लिया, तो यह रिफ्लेक्सिव है। और एक जो लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं कि डोंट यूज
don't use preposition preposition after don't use preposition between transitive verb and its object. Don't use preposition between transitive verb and its, यहां मैं लिख दे रहा हूं, and its object. देखिए ये जो 5 फीचर्स हैं इनको दिमाग में रख के आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा. Where an action goes through subject to object, एक्शन जो जाएगा सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट पे तभी ट्रांजिटिव होगा. और इसलिए ट्रांजिटिव को डूइंग नेचर को कहा जाता है. डूइंग नेचर का मतलब क्या? एक्शन वर्ब है ना, इसको ट्रांजिटिव को एक्शन वर्ब कहा जाता है. इन ट्रांजिटिव को भी एक्शन वर्ब कहा जाता है. एक्शन तो हो रहा है लेकिन हो सकता है कि किसी पे जो प्रभाव पड़े और किसी पे प्रभाव ना. जब प्रभाव पड़ेगा किसी पे तो ट्रांजिटिव हो जाएगा और प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इंट्रांजिटिव. आई एम लाफिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम स्लीपिंग, ही इज डांसिंग. इसमें कहाँ कोई प्रभाव किसी पड़ रहा है? कार्य तो हो रहा है, एक्शन तो हो रहा है. आई एम डांसिंग, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं सो रहा हूं, ये मैं एक्शन तो कर रहा हूं. लेकिन मेरे इस एक्शन का प्रभाव तो दूसरे पे नहीं पड़ रहा है ना. तो जब दूसरे पे प्रभाव नहीं पड़ेगा तब यह इंट्रांजिटिव कहलाता है. अगर आपसे कोई फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर आपसे कोई ये पूछे कि ट्रांजिटिव वर्ब एक्शन वर्ब है, हाँ जी है. इंट्रांजिटिव एक्शन वर्ब है, हाँ जी है. दोनों एक्शन वर्ब है. बस आपको फर्क यह समझना है कि ट्रांजिटिव के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक्शन वर्ब हो सकते हैं. दूसरी बात यह है कि यह ऑब्जेक्ट होना चाहिए. तीसरी बात मैंने बताया कि अगर जब ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव बनेगा. ऑब्जेक्ट का ही तो सब्जेक्ट बनाते हैं. और चौथी बात है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केवल और केवल अगर जरूरत पड़े तो आप ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रयोग कर सकते हैं. इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, यू कांट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विथ इंट्रांजिटिव वर्ब. एक बात. अब इसी के उल्टी चीजों को आप देख लीजिए. अगर यह फीचर्स हैं, आप प्रीपोजिशन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आप प्रीपोजिशन भी नहीं लगाते हैं. कभी कभी एग्जामिनर इससे भी क्वेश्चन क्रिएट करता है. कभी कभी जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से भी ट्रांजिटिव वर्ब में क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं. अब बात हम करते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है. इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? intransitive verb
एक कॉलम बना लीजिए ट्रांजिटिव का, और दूसरा कॉलम हम बना लेते हैं इंट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का। फल माने गिराना, किसी चीज को, कोई चीज आप गिराएंगे, या ट्रांजिटिव है फेल। और फॉल मीन्स गिरना। ले मीन्स रखना, इसका रखना भी अर्थ होता है। ले मीन्स रखना, टू पुट, सैक्रिफाइस करना। अंडे सेना, इसके कई मीनिंग होते हैं ले। और लाई मीन्स होता है लेटना। फल, फॉल, यह ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ले मीन्स रखना, लाई मीन्स लेटना। अब है एराउज। एराउज मीन्स होता है जगाना, और एराइज मीन्स होता है जगना। एराइज, एरोज, एराइजन होता है। ही एरोज एट 5 AM। तो इसका मीन्स जगाना, यह ट्रांजिटिव है। और यह एराइज माने जगना। एक है रेज। रेज माने उठाना। ही रेज दिस क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट। तो रेज माने क्या करना, उठाना। और एक होता राइज, माने उगना, बढ़ना, उन्नति करना। राइज, रोज, राइजन, उठना, बढ़ना, उन्नत करना। तो मैंने रखा फेल, फॉल, ले, एराउज, रेज। फिर है आपका किल और स्ले। किल माने किसी को मारना। और डाई क्या है, यह इंट्रांजिटिव है, यह हैपनिंग को बताता है, यह एक्शन को बताएगा। स्ले माने किसी की हत्या करना, तलवार से, चाकू से किसी का हत्या कर देना। स्ले, स्लीव, स्लेन होता है। तो अब बात आती है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो एम्बी ट्रांजिटिव होते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हम एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जिनके अंदर दोनों गुण पाया जाता है। वे ट्रांजिटिव भी बन सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी बन सकते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि बॉयल, तो बॉयल मीन्स उबालना और उबलना दोनों होता है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। बॉयल मीन्स उबालना भी होता है और उबलना भी होता है। अगर मैं कहूं कि आई एम बॉइलिंग एग्स, तो मैं अंडे को उबाल रहा हूं। वाटर इज बॉइलिंग, पानी उबल रहा है। तो एक में एक्शन या ट्रांजिटिव भी तरह प्रयोग किया जा सकता है और इंट्रांजिटिव की भी तरह। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब्स। बॉयल मीन्स उबालना और उबलना दोनों। फिर आता है ओपन। बहुत से लोग इसको प्रोनाउंस ओपन कहते हैं।
but according to the rules of phonetics it is pronounced open. खोलना और खुलना दोनों होता है। जैसे मैं कहूं आई ओपनड माई शॉप, ट्रांजिटिव हो गया, मैंने अपनी शॉप खोला। शॉप इज ओपनिंग, दुकान खुल रही है। तीसरा है क्लोज। क्लोज माने बंद करना और बंद होना दोनों होता है। रन, रन भी क्या है? ट्रांजिटिव है। ही इज रनिंग इन द फील्ड, ठीक है, एक्शन हो रहा है लेकिन एक्शन किसी पे पड़ नहीं रहा है, इंट्रांजिटिव है। अगर इसी रन का अर्थ हो जाए चलाना, ही रन्स हिज बिजनेस, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो रन माने चलाना जब होगा तो ट्रांजिटिव, और जब दौड़ना होगा तो इंट्रांजिटिव। फिर आपका आता है ग्रो। ग्रो माने उन्नत करना और ग्रो माने होना। वो कोई चीज उगा रहा है, ही इज ग्रोइंग प्लांट्स। फिर है टेस्ट। टेस्ट मीन्स होता है स्वाद होना और स्वाद लेना। जैसे हनी टेस्ट स्वीट, अगर मैं यहां एक वाक्य लिख रहा हूं, हनी टेस्ट स्वीट, तो इस टेस्ट का मतलब स्वाद होना। अगर हम कहें कि ही टेस्ट्स हनी, तो इसका टेस्ट का अर्थ हो गया जाएगा स्वाद लेना। तो स्वाद होना और स्वाद लेना दोनों होता है। बॉयल हुआ, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, रन हुआ, ग्रो हुआ, टेस्ट हुआ, टर्न हुआ। टर्न माने मुड़ना और घुमाना दोनों होता है किसी चीज को। रिटर्न, रिटर्न मीन्स भी क्या होता है? किसी चीज को वापस करना, किसी कोई चीज आप वापस करते हैं, लौटाना और लौटना दोनों होता है। फ्लाई, फ्लाई माने उड़ना और उड़ाना दोनों होता है। फ्लाई, काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, उड़ रही है। ही फ्लाइज द काइट, वह काइट को उड़ा रहा है। तो उड़ना और उड़ाना इसमें दोनों गुण हैं। इसलिए जितने वर्ब्स मैं लिख रहा हूं यह एमबी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, अर्थात इनके अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं। तो अब ट्रांजिटिव वर्ब्स का मैंने ये लिखा, अब इसके रूप को थोड़ा सा मैं फॉर्म्स को क्लियर कर दूं एक बार, फिर इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन बना रहा हूं। जैसे मैंने बताया कि फाइनाइट या मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। फाइनाइट वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। 5 फॉर्म्स होते हैं। V1 होता है, V2, V3, V4 और V5 होते हैं। V1, V2, V3, V4 और V5।
तो जो V1 फॉर्म होता है वह हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, यह प्लूरल फॉर्म होता है इसका। और जो V5 होता है वह हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है। यह बात समझिए, V1 जो बेस फॉर्म होता है वह हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है, और V5 हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। V2 पास्ट फॉर्म है, और पास्ट पार्टिसिपल इसको कहते हैं, या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यह V2 को पास्ट है, यह पास्ट, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है जो V4 होता है। जैसे अगर B फॉर्म्स को हम ले लें, B फॉर्म को हम लोग ले लें, तो V1 में क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। V2 में क्या आ जाएगा, was या were आ जाएगा। V3 में क्या आ जाएगा, being आ जाएगा। और V4 में क्या आ जाएगा, been आ जाएगा। और V5 में क्या आ जाएगा, is, am, are। ये तीनों आ जाते हैं। यह बी फॉर्म है, 8 वर्ब्स होते हैं। बी फॉर्म को 8 वर्ब्स फॉर्म भी कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। डू है, अगर हम कहें डू, डिड, डन, डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाता है डज। डू, डिड, डन, डूइंग, डज। ये हमारा जो है इस तरह से चलता है। फिर हैव का आता है, हैव, हैड, had, having, और फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होता है तो इसलिए हैज हो जाएगा। तो इस तरह से यह हेल्पिंग वर्ब के भी काम करता है, मेन वर्ब का काम करता है, तो इसलिए जो है यह मेन वर्ब, इसका भी डिवीजन है। अब कुछ जो मिसलेनियस वर्ब्स हैं जहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, अब उस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। ये भी फॉर्म्स जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि फेल, फेल माने गिराना, गिराना होता है किसी चीज को। तो फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग और फेल्स होता है। फॉल माने गिरना, फॉल माने गिरना होता है। ये गिराना और ये गिरना, यह ट्रांजिटिव वर्ब है, और यह क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल्स, फॉलिंग, फॉल्स। उसी तरह ले जो है, ले मीन्स रखना, न्यौछावर करना, सेक्रीफाइस करना, अंडे सेना, स्थापित करना। ले द स्टोन, बहुत सारे अर्थ ये रखता है। ले माने अंडे सेना भी होता है, ले माने स्थापित करना भी होता है, न्यौछावर भी करना होता है, रखना भी होता है।
तो ले, लेट, लेट, यह होता है ले, लेड, लेट। फिर लाइंग होता है, लाइज होता है, ले, लेड, लेट। अब कभी कभी क्या करेगा पेपर सेक्टर कि लेट की जगह लेन कर देगा, लेन की जगह लेट करेगा, कभी फेल की जगह फेल्ड कर देगा और फेल्ड की जगह फेल कर देगा। तो ये ट्रांजिटिव है। और लाई क्या है? इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव है। लाई माने लेटना होता है, यह ले मीन्स रखना होता है, यह लाई माने लेटना होता है ऑन बेड। लाई, ले, लेन इसका होता है। अब पेपर सेटर क्या करेगा कि ले की जगह तीसरा रूप लेन कर देगा और लेन की जगह लेट कर देगा। तो इन तीनों रूप को थोड़ा सा बहुत इससे ही क्वेश्चन आते हैं, जो वर्ब्स के फॉर्म्स हैं मेन, जो फाइनाइट वर्ब पे अगर चर्चा होगी, अगर इससे 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। और जब तक इसके आप फॉर्म्स क्लियर ढंग से अगर आपको नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। और इसको हम ट्रिक्स बताएंगे कि आप देखिए, मैं हर वर्ब्स पे ये लिखते चल रहा हूँ कि कौन ट्रांजिटिव है, कौन इंट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव यानी यह वर्ब ऑब्जेक्ट लेगा, जो ट्रांजिटिव होगा वह ऑब्जेक्ट लेगा, और जो इंट्रांजिटिव होगा वह ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। इसका भी लाइन, लाइज, लाई, ले, लेन। अब इसी तरह होता है एराउज। एराउज माने जगाना, यह ट्रांजिटिव है। एराउज, एराउज्ड, एराउज्ड, एराउजिंग, एराउजेस, ऐसे हो जाएगा पांचों फॉर्म। और इंट्रांजिटिव क्या है? एराइज है, एराइज है, एरोज है, एराइजन है, एराइजिंग है, ARISING, एराइजेज, ARISES हो जाएगा 4th और 5th। तो यह इंट्रांजिटिव है। उसी तरह से आपका जो है वर्ब है, जैसे किल है, किल और स्ले। किल माने किसी को बंदूक से, गोली से उससे मारना, उसके लिए किल शब्द का प्रयोग होता है। स्ले किसी की तलवार से हत्या कर दी जाए तो किल्ड का किल्ड और किल्ड होता है। और स्ले का होता है स्ले, स्लीव, यस या लीड, स्लेन। स्ले, स्लीव, स्लेन होता है। और यह स्लेज हो जाता है, स्लेइंग हो जाएगा 4th, और स्लेज हो जाएगा 5th फॉर्म हो जाएगा। उसी तरह किलिंग और किल्स हो जाएगा। फिर कुछ वर्ब्स और है, देख लीजिए। उसी तरह चलता है फ्लो, फ्लोट, फ्लोट, जिसका अर्थ होता है पानी बहना। फ्लो, फ्लोट, फ्लोट, इसका अर्थ होता है पानी बहना। बहुत
सालों से पढ़ा है, बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, फिर भी आपकी उलझन ज्यों की त्यों रहती है। ब्लोन, यह ब्लो माने हवा का बहना, और ब्लो में क्या आएगा, एयर नहीं, विंड, विंड के बहनों को ब्लो कहा जाता है। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। फ्लाई आता है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। इसी तरह आता है हैंग, हैंग माने लटकाना। जब फांसी पे, दोनों ट्रांजिटिव हैं, इसके दो रूप होते हैं, यह दोनों ट्रांजिटिव वर्ब हैं। ये हैंग, हंग, हंग, HUNG, और एक होता है हैंग का दूसरा हैंग्ड और हैंग्ड। यह कोई वस्तु लटकाना, और यह किसी को फांसी पे लटकाना, यह रूप फांसी पे। हैंग वस्तु को भी लटकाना होता है, और हैंग माने किसी को फांसी पे लटकाना। उसी तरह होता है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। उसी तरह अगर हम कह दें ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, और एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है ड्रंकेन। यह V3 है, यह ड्रंकेन एडजेक्टिव का काम करता है। इसको वर्ब के रूप में नहीं प्रयोग कर सकते। अगर हम कहते हैं ही इज ड्रंक, ड्रंक तो ये नहीं, ड्रंकेन, ऐसा अ ड्रंकेन मैन, तो ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो ये वर्ब्स जितने मैंने अभी लिखा है, ये सब मिसलेनियस वर्ब्स हैं जिसके फॉर्म को आपको आना। थैंक यू। अब यह वीडियो हम इसी पे इसको कवर कर रहे हैं, और इसके बाद हम इसी पे कुछ हम क्वेश्चन रखने चल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसको हम सॉल्व कराएंगे।